अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अजान अल्लाह का कलाम है। यानी कि अजान को किसी ने लिखा या बनाया नहीं, बल्कि यह अल्लाह की तरफ से हम इंसानों के लिए भेजा गया एक कलाम है, ताकि इसके जरिए लोगों को नमाज के लिए मस्जिद में इकट्ठा किया जा सके। इसी वजह से हर रोज 5 वक्त की अजान दी जाती है। आज पॉलिटिक्स की वजह से भारत का माहौल कुछ ऐसा बन गया है कि जगह जगह पर लोग अजान पर ऐतराज करते हुए नजर आ रहे हैं। यह लोग शायद इस बात को भूल गए हैं कि जब अल्लाह का अजाब आता है तो इंसान को संभलने तक का मौका नहीं मिलता और वह तबाह और बर्बाद होकर रह जाता है। आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में बताने वाले हैं जो अजान से सख्त नफरत किया करता था, और यही नहीं, एक बार तो उसने अजान देने वाले को गालियां दी और उसे थप्पड़ भी मार दिया, यहां तक कि अजान भी बंद करवा दी। मगर उसके बाद उस शख्स के साथ जो कुछ हुआ उसे जानकर यकीनन आप लोग भी हैरान और परेशान हो जाओगे। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही खास है। आप हिंदू हों या मुसलमान, इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए और मेहरबानी करके कमेंट बॉक्स में अल्लाहू अकबर जरूर लिखें। दोस्तों, बहुत पहले की बात है, किसी पोस्ट पर एक बहुत बड़ा ऑफिसर था। एक बार किसी खास काम की वजह से उसका तबादला यानी उसका ट्रांसफर एक मुस्लिम इलाके में हो गया। इत्तेफाक से उसे वहां पर रहने के लिए जो मकान मिला वह एक मस्जिद के करीब था, जहां 5 वक्त अजान दी जाती थी। एक दिन वह ऑफिसर अपने मकान के अंदर सो रहा था कि इतने में मस्जिद में फज्र की अजान होने लगी, यानी कि उसके कानों में अजान की आवाज जोर से पड़ने लगी, जिससे उसकी आंखें खुल गईं। यह देखकर ऑफिसर को बहुत गुस्सा आया, इसलिए सुबह होते ही उसने मुअज्जिन यानी अजान देने वाले को अपने पास बुलाया और उससे कहा, कल से सुबह की अजान लाउडस्पीकर पर मत देना, क्योंकि मेरा घर मस्जिद के करीब है और अजान की वजह से मेरी नींद में खलल पड़ता है, यानी कि मेरी नींद खराब होती है। यह सुनकर अजान देने वाले मुअज्जिन ने जवाब दिया, साहब, यह तो अल्लाह का कलाम है, इसे सुनकर तो सुबह सुबह दिल को सुकून पहुंचना चाहिए, और अगर मैं लाउडस्पीकर पर अजान ना दूं तो बूढ़े बुजुर्ग लोग कैसे जागेंगे। बहुत से बुजुर्ग तो ऐसे भी हैं जिनके पास घड़ी नहीं है या फिर उन्हें टाइम देखना नहीं आता। ऐसे लोग तो सुबह सुबह अजान की आवाज सुनकर ही मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए आते हैं। और साहब, अजान की आवाज सुनकर आप भी जल्दी सुबह उठ जाया करें, इससे आपको भी बहुत ज्यादा फायदा होगा। सुबह सुबह जल्दी उठकर पैदल चला करें, इससे आपके जिस्म को भी काफी फायदा मिलेगा। लेकिन वह ऑफिसर तो मुसलमानों के बारे में तरह तरह की बातें सुनकर पहले ही उनसे नफरत करता था, इसलिए वह आदमी ऐसी बातें सुनकर गुस्से में आकर कहने लगा, मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है, और याद रखना, खबरदार, अगर तुमने कल लाउडस्पीकर से सुबह फज्र की अजान दी तो तुम्हारी खैर नहीं। ऐसा कहकर उस ऑफिसर ने अजान देने वाले को खरी खोटी सुनाई और गुस्से में वहां से चला गया। मगर अजान देने वाले ने उसकी बात पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, इसलिए अगले ही दिन सुबह फज्र के वक्त उसने लाउडस्पीकर से अजान दे दी। जैसे ही उस ऑफिसर ने सुबह सुबह अजान की आवाज सुनी, वह गुस्से से लाल हो गया। वह फौरन मस्जिद पहुंचा और अजान देने वाले को बुरा भला कहने लगा, और यही नहीं, गुस्से में उसने उस शख्स को थप्पड़ भी मार दिया। वह कहने लगा, मैंने तुमको कल कितनी बार समझाया था कि सुबह अजान की आवाज से मेरी नींद खराब होती है, इसलिए लाउडस्पीकर में अजान मत देना, लेकिन तुमने मेरी बात पर ध्यान ही नहीं दिया। बेचारा अजान देने वाला क्या कहता, वह तो थप्पड़ खाकर रोने लगा और दिल ही दिल में अल्लाह ताला से दुआ करने लगा, या अल्लाह, जिसने तेरी अजान देने वाले बंदे पर जुल्म किया है, तू इसे अपने अजाब में डाल दे, इसे ऐसी सजा दे कि इसकी अक्ल ठिकाने आ जाए। जैसे ही मुअज्जिन की यह फरियाद अल्लाह की बारगाह में पहुंची, अल्लाह ने फौरन उसकी दुआ कबूल कर ली और उसी दिन उस ऑफिसर पर अजाब नाजिल हो गया, यानी कि उसी रात वह अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस दिन उसने अजान देने वाले को थप्पड़ मारा था, उस रात वह अपने घर में सोया जरूर था, मगर सुबह उठ न सका,
क्योंकि उसी रात उसके जिस्म के आधे हिस्से पर लकवा मार गया, जिसकी वजह से उसके हाथ हिलने के काबिल भी नहीं रहे। इसके बाद उस ऑफिसर का काफी इलाज करवाया गया, मगर उसका यह मर्ज ठीक ना हो सका। यह देखकर दफ्तर वालों ने उसे नौकरी से भी निकाल दिया। अब उसके घर में जो मोटी रकम आती थी वह भी आना बंद हो गई। अब वह घर में पड़ा पड़ा अपनी बीवी को परेशान करने लगा। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा करने लगा। उसकी बेचारी बीवी उसकी खिदमत करती थी, अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी, उसके कपड़े बदलती थी, यानी हर तरह से उसका ख्याल रखती थी। लेकिन इसके बदले में उसे गालियां ही सुनने को मिलती थीं। इसी तरह कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर उसकी बीवी भी उससे तंग आ गई। एक दिन उसने अपने भाई को फोन किया और कहने लगी, भैया, मैं इस इंसान से तंग आ चुकी हूँ। पूरे दिन इसकी खिदमत करती हूँ, मगर ऊपर से यह मुझे गालियां देता है, मारता पीटता है। अब मैं इसके साथ और नहीं रह सकती, आप मुझे यहां से ले जाइए। यह सुनकर उसका भाई फौरन उसे लेने आ गया और फिर उस ऑफिसर की बीवी अपने मायके चली गई। इसी दौरान उस ऑफिसर के जिस्म के दूसरे हिस्से पर भी लकवा पड़ गया और अब उसके जिस्म का दूसरा हिस्सा भी काम करना बंद कर चुका था। अब उसकी दोनों टांगें सीने से जा लगी थीं। वह एक जिंदा लाश बनकर रह गया था। अब ना ही उसके हाथ हिल रहे थे और ना ही उसके पांव काम कर रहे थे, और घर में उसकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था। यह देखकर एक दिन उसका छोटा भाई उसके पास आया और उसे उठाकर अपने घर ले गया। अब वह ना तो खुद उठ सकता था, ना ही अपने हाथों से खा पी सकता था। अब कौन हर रोज बच्चों की तरह उसकी नजासत धोए? अब कौन उसके कपड़े बदले? इसी तरह दिन बीतते गए। एक दिन उसके भाई की बीवी भी उससे तंग आ गई और कहने लगी, मुझसे तो यह रोज रोज का काम नहीं होगा। फिर एक दिन उस ऑफिसर ने किसी बात पर अपने ही भाई की बीवी से झगड़ा कर लिया। उसने कोई सख्त बात कह दी, क्योंकि उसकी जुबान काबू में नहीं थी। उसने अपने भाई की बीवी को गालियां सुना दी। यह सुनकर भाई की बीवी रोने लगी और अपने शौहर से कहने लगी, अब या तो इस घर में तुम्हारा भाई रहेगा या फिर मैं। यह सुनकर उसका भाई सोचने लगा, इस बीमार भाई के चक्कर में मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, क्यों ना इसे यहां से हटा दिया जाए। फिर उसने अपने बेटों के साथ मिलकर गुस्से में अपने भाई की चारपाई उठाई और उसे ले जाकर सड़क के किनारे रख दिया। दोस्तों, उस वक्त सख्त गर्मी का मौसम था। थोड़ी ही देर में वह सूरज की जलती गर्मी में तपने लगा। उसके जिस्म से पसीना बहने लगा। अब उसे जोरों की प्यास भी लग चुकी थी। सुबह से उसने कुछ खाया पिया भी नहीं था। अब वह अपनी चारपाई पर पड़ा पड़ा रो रहा था, कराह रहा था और फरियाद कर रहा था, कोई तो मेरी मदद करो, कोई तो मुझे पानी पिला दो, कोई तो मुझे खाना खिला दो। इत्तेफाकन उसी रास्ते से वही मुअज्जिन गुजर रहा था जिसे इसने थप्पड़ मारा था। उसने देखा कि सड़क के किनारे चारपाई पर एक शख्स पड़ा हुआ तड़प रहा है। यह देखकर वह मुअज्जिन उसके पास गया। जैसे ही उसने उस ऑफिसर को देखा तो पहचान गया कि यह वही आदमी है जिसने उसे थप्पड़ मारा था। यह देखकर मुअज्जिन हैरान रह गया और पूछने लगा, ऐ शख्स, तुम्हारे साथ यह क्या हो गया? तुम तो एक बहुत बड़े ऑफिसर हुआ करते थे। वह ऑफिसर भी मुअज्जिन को पहचान चुका था और उसने पड़े पड़े ही मुअज्जिन के आगे अपने हाथ जोड़ दिए और कहने लगा, मेरी बर्बादी उसी दिन शुरू हो गई थी जिस दिन मैंने आपको थप्पड़ मारा था। फिर उस ऑफिसर ने अपनी पूरी दर्द भरी कहानी मुअज्जिन को सुना डाली। उसने बता दिया कि उसी रात मेरे जिस्म पर लकवा पड़ गया था। उसके बाद से मेरी हालत बिगड़ती चली गई और आज मेरी यह हालत हो गई है कि मेरे पास कोई खड़ा तक नहीं होता। मेरे अपने ही मुझे ठुकरा चुके हैं। इतना कहते कहते वह ऑफिसर फूट फूट कर रोने लगा। उसकी हालत देखकर मुअज्जिन को उस पर तरस आ गया। उसने उसे पानी पिलाया और उसके लिए खाना लेकर आया। फिर अपने हाथों से उसे खाना खिलाया और यही नहीं, उसने उसे उठाकर अपने घर भी ले गया और खूब अच्छी तरह से उसकी खिदमत करने लगा। फिर मुअज्जिन ने उससे कहा, तुमने अल्लाह की शान में गुस्ताखी की थी, इसीलिए तुम सच्चे दिल से अल्लाह से माफी मांगो। यह सुनकर वह ऑफिसर सच्चे दिल से अल्लाह की बारगाह में रो रो कर तौबा करने लगा। साथ ही मुअज्जिन भी उसके हक में दुआ करने लगा,
अल्लाह ने फौरन उनकी दुआ को कबूल फरमाया। कुछ ही दिनों की खिदमत के अंदर वह ऑफिसर पूरी तरह से ठीक हो गया। वह उठकर चलने फिरने लगा। सुभान अल्लाह। तो दोस्तों, याद रखें, जो कोई मजलूम पर जुल्म करता है उस पर इसी तरह अल्लाह का अजाब उतरता है। बाज मर्तबा इंसान अपनी औकात भूल जाता है, लेकिन आज हमारे पास मौका है सही मायनों में इंसान बनने का, अपनी औकात को याद करने का। हदीस पाक में आता है, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है, ऐ औरतों, जब तुम बिलाल को अजान और इक्कामत कहते सुनो तो जिस तरह वह कहता है तुम भी वैसे ही कहो। अल्लाह तुम्हारे लिए हर कलमे के बदले 1,00,000 नेकियां लिखेगा, 10,000 दर्जे बुलंद फरमाएगा और 1,000 गुनाह मिटा देगा। यह सुनकर ख्वातीन हजारत अर्ज करने लगीं, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो सिर्फ औरतों के लिए है, मर्दों के लिए क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्दों के लिए यह दुगुना है। दोस्तों, इसी बात पर कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह जरूर लिखें। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।